कराची के इलाके लियारी में एक और खूनी हादसा। 6 मंजिला इमारत की 2 छतें एक दूसरे पर आन गिरी। हादसे में एक ही खानदान की 2 खवातीन जाँ बहक और 2 खवातीन और 2 बच्चियां जख्मी हुई। रेस्क्यू इदारे ताखीर से मदद को पहुंचे। इलाका मकीन ने अपनी मदद आप के तहत खवातीन और बच्चियों को मलबे से निकाला और रक्षों के जरिए अस्पताल पहुंचाया। लियारी के इलाके खड्डा मार्केट की 6 मंजिला इमारत की छतें गिरने का हादसा दिन 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान पेश आया। छठी मंजिल 5वीं और 5वीं मंजिल 4थी मंजिल पर जा गिरी। हादसे की आवाज और धमक ने इमारत के मकीन और पड़ोसियों को खौफजदा कर डाला। ऊपर वाला छत आया है नीचे 5वीं मंजिल से, 5वीं मंजिल वाला 4थी मंजिल पे आया। तो 4थी मंजिल के ऊपर मकान मालिक रहते थे, तो उनकी मकान मालिक की एक बेटी और एक बहू, दोनों का इंतकाल हो गया। क्यों उस टाइम पे कोई इमदादी इदारे नहीं है। हमारे इलाके के जितने भी बंदे थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत सबको निकाला, बॉडीज को निकाला, जख्मियों को निकाला। ईदी के जरिए हम लोग ने सिविल अस्पताल पहुंचाया। ये बिल्कुल अचानक ही हुआ है। ऊपर काम कर रहे थे लोग, यानी मजदूर काम कर रहे, यानी अचानक यानी गिर गई छत। तो मजदूर आया ऊपर से नीचे और वो हमें यानी बता रहा था, बोले हम यानी ऊपर से गिर गई है छत, तो हम यानी ऊपर यानी भागे हैं। बस 2 बच्चियाँ स्पेयर हो गई हैं और बाकी मैं उधर अस्पताल भेज रहा हूँ। अस्पताल भी गया, वो 2 मैयत को हैदरी भेज दिया इनके रिश्तेदारों के घर पे, कि हम लोग करीब सामने जगह था। और एक बच्ची सकीना जो है उसके दोनों टांगे टूट गई हैं और उसकी भाई की लड़की जो जवान है मेरे से तकरीबन 17-16 साल, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। हादसे में बच जाने वाले एक शख्स ने इमारत से निकलकर शोर शराबा किया और लोगों को मदद के लिए पुकारा। लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों से मदद तलब की, जिनके पहुंचने में ताखीर के सबब लोग दौड़कर इमारत की मुतासरा मंजिलों पर पहुंचे और अपनी मदद आप के तहत मलबे में दबी खवातीन और बच्चियों को निकाला। शॉप पे खड़ा हुआ था, एक बंदा नीचे ऊपर से उतरा, बोलते हैं ऊपर छत गिर गई है, बंदे चाहिए ना उनको निकालने के लिए। गली में तो कोई था ही नहीं। बाद में इनको एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया, कोई आ ही नहीं रहा था। आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटा हो गया, कोई आ ही नहीं रहा था। फिर इलाके वाले जमा हुए, वो सब ऊपर चढ़े, इनको उतारे नीचे। फिर भी यहाँ 2-3 जन जख्मी थे, यहाँ इनको बिठाया हुआ था। बस आवाज़ आई छत गिरने की, सिर्फ वही देखा हमने, और मरीजों को लेके आ रहे थे वो देखा हमने, तो हमने कुछ भी नहीं देखा। छत लोग बना रहे थे ना, छत गिरी उनके ऊपर ही गिरी। DMC वाले आए, बोला बिल्डिंग सील करते, अभी आप लोग अपना सामान वामान नहीं निकालो, अभी बिल्डिंग सील करते, अभी मैयत को वहाँ पे ले जाओ। फिर आप ऐसा करो कि सुबह को 10 बजे आके अपना सामान वामान सब जो है आप निकाल लेना। रेस्क्यू इदारे उस वक्त मदद को पहुंचे जब मलबे में दबकर जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था। या तो गड़ा खोदते हैं, बुनियाद रखते हैं और पूरी बिल्डिंग बुक हो जाती है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि बनाने वाले से पूछें कि सबसे पहले कि आप अंडरटेकिंग दो कि आप ये जब तक बिल्डिंग बंद कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप किसी को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो जब बच्चे घर में थे, ये हादसा हुआ, ऊपर मिस्त्री काम कर रहे थे, मालिक मकान की इजाज़त से ही कर रहे थे और इनके बंदे देखो एक्सपायर हो गए। इनको मना भी किया हुआ था कि ये काम नहीं करो, बिल्डिंग कच्ची है। तो पठान को भी लगा और जब हम नीचे आए तो मेरे पहुंचा तो भाई ने बोला आप अंदर नहीं जाओ, अभी पुलिस आ गया, सब बंद कर दिया है और आप अपने घर पे जाओ। बहन के घर आपके बच्चे, अल्लाह ने आपके बच्चों को सलामत रखा है। एक ही घर के अफराद 5 बैठे हुए थे और इसकी बड़ी लेडीज़ थी ना घर की, वो रोटी लेने गई। तो रोटी लेने गई थी, उसने दस्तरखान बिछा के रखा हुआ था, खाने की तैयारी कर रहे थे। तो मज़दूर भी आए हुए थे काम करने के लिए, तो इसकी ये गई नीचे, वापसी में आई तो पता चला मज़दूर भी मलबे के साथ ही ऊपर से गिरे नीचे। इत्तला मिलने पर वजीर बल्दियात सईद गनी भी मौके पर पहुंचे और हादसे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपनी कोताही तस्लीम करते हैं कि SBCA के कानून में रहते हुए गैर कानूनी तामीरात रोकने में कामयाब न हो सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हादसे का नोटिस लिया। बताया गया कि हादसा इमारत में की जाने वाली गैर कानूनी तब्दीली के सबब पेश आया। महफूज रह जाने वाली मंजिलों को खाली कराकर इमारत को सील कर दिया गया। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।